अस्सलाम गाइस, कैसे आप लोग। तो यार एशिया कप और जो ट्रांजिशन सीरीज होने वाली है उसका स्क्वाड आ चुका है। मेरा बूबी भी नहीं है, रिजी भी नहीं है, वो बेबी नसीम शाह भी नहीं है। तो देखते हैं और कोई खबर हुई। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो चुकी है भाई, तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं है यार। तो क्रिकेट की खबरों को नबेड़ते चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो ये स्क्वाड आया है इसके ऊपर बात करते हैं। बड़ा ही अजीबोगरीब इवन बैलेंस स्क्वाड आया है। अच्छा मजे की बात, पाकिस्तान का जो कप्तान है उसने सिर्फ 20 T20 आईज खेले हैं। ये हाल है हमारा। उससे कम एक यंगस्टर है मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा वो अबरार अहमद है या सलमान मिर्जा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। उसने मेरे ख्याल से 7 या 6 T20 खेले हैं। उससे सिर्फ सेकंड लास्ट नंबर पे है हमारा कप्तान जिसने T20 मैचेस खेले हैं। और कप्तानी भी कोई ऐसी नहीं कि हम हो बड़ा हमें को MS धोनी हमें मिल चुका है। सो नसीम शाह को निकाल दिया, मेरे बूबी को निकाल दिया, बॉबजीदा किंग को, रिजी को निकाल दिया। अब ये ना एक और चीज मैं बता दूं, मुझे पहले से पता है ये नहीं आएंगे T20 में। उसका रीजन ये है कि जो इन्होंने वेस्ट इंडीज में परफॉर्मेंस दे दी थी ना यार, वो कितनी अच्छी नहीं थी वनडे की, टू बी ऑनेस्ट। देखो मैं आपको चीज बता दूं, अगर बाबर और रिजवान ये क्या नाम है इसका जो वनडे सीरीज हुई थी, अगर इसमें ये 130 के स्ट्राइक रेट से खेलते, 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते, मैं कहता पावर प्ले में अच्छा खेल लेते बस। ठीक है, पावर प्ले में आते 30 बॉलर 50-60 करते, आउट हो जाते। लोगों ने कहते भाई इनको T20 में रखो, लेकिन वो वही फंसी हुई दोनों इनिंग्स कर रहे थे, वही अपनी 70-80 स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे पता है कि ये नहीं आएंगे। अब मसला ये है कि हमारे पास बैटिंग ऑर्डर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल यंग नई नवेली टीम खिलाएंगे इंडिया की माइट टीम। मुझे तो अफगानिस्तान से डर लगना शुरू हो गया भाई, उन्होंने हल्का सा प्रेशर देना, उन्होंने क्रम्बल कर जाना है। क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस के नाम पे सलमान अली का मैं बता रहा हूँ 20 T20 का क्या एक्सपीरियंस होता है। सबसे इस स्क्वाड में जिसने सबसे ज्यादा T20 आई खेले हैं वो है फखर जमान। मेरे ख्याल से 90-95 उसने T20 आई खेले हैं। अब फखर जमान की अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अब फखर हमारा जो फौजी जो है, जिसको बड़ा मीडिया पे अगर आप देखें इंस्टाग्राम पे तो पागल हुए फौजी है। और भाई फखर जमान की लास्ट इनिंग्स जो थी वो थी न्यूजीलैंड वाली, वो भी 2 साल पहले खेली थी। वो भी उनके पास 10 बंदे पूरे नहीं होते न्यूजीलैंड के, वो भी 400 ने मारा था। वो ठंडे धोने का तो ये मर की भी चीज नहीं हो सकता। वो तो डकवर्थ बारिश हो गई, डीएल मेथड लग गया, जिसकी वजह से हम बेड़ा पार हो गए, वरना हमसे 400 नहीं होना था। तो एक वो इनिंग्स थी, उससे पहले भी हमारा फखर जमान स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद भी फखर जमान स्ट्रगल कर रहा है। 2023 से पहले आप मुझे बताते हैं फखर जमान की कौन सी ऐसी इनिंग्स है जो आपको याद हो? आपको एक ही याद है कि वो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के जिसने जब उसने स्टार को 4 छक्के आगे भी ऊपर तले मारे थे बस। उससे पहले भी भाई साहब स्ट्रगल कर रहे थे। तो एक मैच में परफॉर्मेंस दे देते हैं फखर जमान, फिर कुछ 6-8 महीने का लंबा पैच चलता है जिसमें वो परफॉर्म नहीं करते। अब तो मैं 2 साल हो गए हैं, इंजरियां भी हैं, नी की इंजरी, घुटने की इंजरी है। अच्छा इस स्क्वाड में शदाब खान नहीं है, हमारा दामाद नहीं है यार। वो तो उनका ससुर तो कहता था कि शदाब खान की टीम में जगह नहीं बनती, कप्तानी में जगह बनती है, तो डायरेक्ट कप्तान बनने आ रहे थे ये। लेकिन क्या हुआ, कंधे की इंजरी। हमारे प्लेयरों का पता है क्या मसला है? हमारे प्लेयर्स का मसला ये कि ये इंजरियां छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि नौकरी करने आए हैं। ये प्लेयर्स नहीं है, ये सेलिब्रिटीज नहीं है, ये नौकरी करने आए हैं अपनी, तो बस हमारी दाल रोटी लगी रहे। अब शदाब खान की कंधे की इंजरी पिछले तकरीबन 1.5 साल से थी, वर्ल्ड कप से चल रही है इसके कंधे की इंजरी, तभी तो फुल टॉसे नहीं करनी है इसकी। लेकिन कोई बीमार है क्या? हम बीमार है बस। वैसे मुझे हैरानी हुई है, मेरे दामाद ने इतनी सियासत की होगी, लेकिन जाहिर बात है उन्होंने किसी घोड़े से चेकअप करवाया होगा, किसी अच्छे डॉक्टर से। उसने कहा होगा भाई तू तो जा, फिर तेरा तो काम बड़ा खराब हो चुका है, जिसकी वजह से फिर भाई साहब रुके होंगे उन्होंने कहा कि हाँ यार मैं पास बोल रहा ऐसा तो मैं भी रुक जाता हूँ। मैं वसीम जूनियर आ चुके हैं भाई। अभी कहाँ से आए हैं? वही जो हमने पिछले, अगर आप देखें 3-4, अगर आप पिछले हफ्ता 10 दिन से देखें, हर मीडिया पे मतलब यूट्यूब पे हर जर्नलिस्ट यही बात कर रहा है कि भाई वसीम जूनियर कहाँ है? वो जो ओल्ड बॉल का बॉलर था हमारा, क्योंकि शाहीन साहब ने तो ओल्ड बॉलिंग नहीं करानी, वो तो आएंगे ओल्ड ओवर में आएंगे, 4 छक्के खाएंगे, गेम खत्म कर देंगे। मेरा सलमान अली आगा से एक ही है कि भाई कोई मेरी वीडियो सलमान अली आगा तक पहुंचा दे कि भाई शाहीन अफरीदी को कैसे यूज करना है। पहले 2 ओवर, बल्कि मैं कहता हूं पहले 3 ओवर करा दो, पहले 3 ओवर करा दो, उसके बाद 10वां या 12वां ओवर में से कोई 1 ओवर को करा के इसके 4 ओवर निबेड़ दो। ये इतना बड़ा एसेट है हमारा, मुझे हैरानी हो रही है 135 की पेस में हमारा इतना बड़ा एसेट है ये। पावर प्ले के 3 ओवर निकालो इसके, और उसके बाद एक 10वां 12 ओवर करवा के 100 भाई तुम चले जाओ, और एक सब्स्टिट्यूट फील्डर ले आओ, क्योंकि ये तो भाई कहीं फील्डिंग करेंगे, घुटना दे मारेंगे, फिर इंजर्ड हो जाएंगे। हमारे इतना बड़ा एसेट है हमारा, 250 की रफ्तार से ये बॉलिंग कराते हैं। खुदा का वास्ता है इसको डेथ ओवर ना देना। डेथ ओवर का काफी अच्छा आपके पास वो वसीम जूनियर आ चुका है। मैं बाबर रिजवान पे बात कर रहा था। देखिए बाबर और रिजवान, मुझे पता कि यार ये वनडे में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है शायद ये नहीं आएंगे। मुझे उम्मीद थी कि शायद बाबर आजम को लेके आएंगे ओपनिंग में या वन डाउन में, कहीं ना कहीं ये लेके आएंगे, क्योंकि जारी बात है मीडिया राइट्स भी तो बेचने हैं। अब ना इस एशिया कप में ना विराट है, ना शर्मा है, और ना बाबर है। यही 3 चेहरे बेसिकली देखे जाते हैं ना, मतलब बाबर को ट्रोल के लिए करने के लिए। बड़ी बात है इंडिया से ट्रोल करना, तो लेकिन फिर भी चेहरा तो बाबर का आता है ना, ट्रोलिंग की हद तक हो, क्योंकि मीडिया वालों तो नहीं देखना इसको ट्रोलिंग हो रही है कि इसको दुआएं मिल रही है या इसको लव मिल रहा है, उन्होंने देखना भाई पैसा आ रहा है, व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। सो बाबर भी नहीं है, वो जाहिर बात है जो उसने परफॉर्मेंस दी थी उसका बनता भी नहीं था यार। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें जो हमारे आकिब जावेद साहब है उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस को
हम लेके आएंगे। हम इसी को तो मन मिट रहे थे कि भाई ठीक है बाबर आजम मेरा फेवरेट प्लेयर है, सबका फेवरेट प्लेयर है, लेकिन भाई या तो आप फिर बाबर को ट्रेन करोगे भाई तेरा नहीं बन रहा तो प्रैक्टिस कर, वो भी नहीं हो रहा था। तो अच्छा है कि भाई जो फॉर्म में प्लेयर्स हैं, इन फॉर्म प्लेयर्स आप उनको ट्राई करें, क्या पता आपका अच्छा कप, ये जो एशिया कप आ रहा है अच्छा निकल जाए आपका। अब वो माइक हसन से जब कहा था कि भाई हमने इनको कहा कि भाई आपका स्पिन जो है स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर ये आप फंस रहे तो आप इसकी ट्रेनिंग करें, हमने कहा कि आप इसको ठीक करें, अपना स्ट्राइक रेट ऊपर करें, आप T20 में आ जाएंगे। आगे जावेद ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई T20 से निकाला है, वो भी स्ट्राइक रेट और एक दो काम है लेफ्ट आर्म स्पिनर और स्ट्राइक रेट, दो ही काम है बेसिकली, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। एक स्ट्राइक रेट है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इन दो चीजों पे जैसे ही बाबर आजम अपना काम कर लेगा वो टीम में आ जाएगा, सिंपल एज लाइक। और शुक्र है किसी ने बाबर आजम को बता दिया कि भाई तू लेफ्ट आर्म स्पिनर पे फंस रहा है, कहीं चला जा, श्रीलंका चला जा, अफगानिस्तान चला जा, इंडिया चला जा, इंग्लैंड चला जा, कहीं चला जा। बहुत से लोग कहते हैं जी बाबर आजम का डिक्लाइन कैसे आया। मैं एक लाइन में मैं बात कर लूँ, मुझे जो फील होता है बाबर आजम का जो डिक्लाइन है ना उसका 100%, बल्कि अगर 50-50 करे 50% उसके पेरेंट्स हैं, यानी उसके पापा जो हैं, जो आजम सिद्दीकी साहब, उनके जो डैडी जी हैं, इतनी लंबी लंबी जो है ना वो नॉवल लिखना शुरू कर देते हैं, अब आ जाएगा फिर नॉवल। दूसरा ये हसन अली और ये बाकी जो है बॉब तक कर ले, ये कर लेगा, वो कर लेगा, तू बहुत बड़ा प्लेयर है, ये जो फैन पेजेस होते हैं, दैट्स इट। इन 2-3 बंदों ने बाबर आजम का सारा करियर खराब किया। अब हसन अली जो 2021 के बाद खत्म हो चुका था वो आ चुका है और मेरा बूबजी तक यकीन नहीं है। बाबर आजम से भी गुजारिश है कि भाई स्ट्राइक रेट अच्छा कर लो, और लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलने का एक ही है कि आप स्वीप शॉट खेलें। आप मिर्जा मामूल हक को देखें, यूनुस खान को देखें, मिसबाह को देखें, यूसुफ को देखें, ये जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं इनके पास स्वीप और रिवर्स स्वीप है, क्योंकि स्पिनर्स को आप ज्यादातर स्वीप और रिवर्स स्वीप पे पकड़ सकते हो। अब वो बाबर आजम बहुत, विराट कोहली भी इतना नहीं खेलता, लेकिन विराट कोहली के पास बाकी शॉट्स वो मैनेज कर लेता है, वो बैकफुट पे आ जाता है, फ्रंट पे ड्राइव कर लेता है। वरना स्पिन को खेलने का बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपके पास अगर अच्छी स्वीप्स हैं, रिवर्स स्वीप, पैडल स्वीप, सिंपल स्वीप जो होती है, कन्वेंशनल स्वीप, ये अगर आप अच्छा खेल लेते तो आप स्पिनर्स को अच्छा टैकल कर लेते हैं। सो आई होप अच्छी परफॉर्मेंस हो। आगे तो ट्राई नेशन सीरीज है, लोग एशिया कप की बातें करें, मुझे ट्राई नेशन सीरीज का डर लगा हुआ है। अफगानिस्तान तो भाई मैं कहता हूँ शारजा में ना अफगानिस्तान को रहना बहुत मुश्किल है, मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी। अफगानिस्तान को नहीं आप हरा सकते, शारजा बहुत मुश्किल है, आप कभी भी आराम से अफगानिस्तान आप हरा ही सकते भाई, वन साइडेड हराना बहुत बड़ी बात होती है। सो अल्लाह करे पहले ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल तक हम पहुंच जाए, जीतना तो दूरी बात, फाइनल तक पहुंच जाए, क्योंकि बिल्कुल नई वाली टीम है। अब हसनैन कहाँ है पता नहीं, सलमान मिर्जा कहाँ है पता नहीं, अब्बास अफरीदी कहाँ है पता नहीं, शुक्र आपने सुफियान मुकीम को रखा है लेकिन हसनैन नहीं है, कामरान गुलाम कहाँ है भाई, जिसका जो टेस्ट मैच की लाल घूमती हुई गेंद पे सेंचुरी कर सकता है डेब्यू मैच में। आपको क्या लगता है ड्यू से भरी बॉल, सफेद बुंगी बॉल जो है, रेलू कट्टी गेंद, उसको नहीं मार सकता ये? आपको क्या लगता है इस फिजिक पे वो स्लॉग नहीं कर सकता, वो 10 बॉलों पे 30 नहीं कर सकता ड्यू से भरी हुई गेंद के ऊपर? विकेट कीपर आपने सिर्फ एक रखा हुआ है हारिस, जिसकी अभी तक हमें जगह ही नहीं पता चल रही कहाँ खिलाना है। जो सीरीज हमने बांग्लादेश को हराई थी T20 सीरीज लाहौर की फटा विकेट पे, उसने वन डाउन पोजीशन पे किया। जैसे ही हम बांग्लादेश में जिधर जरा डाइसी विकेट्स आती हैं उधर हम उसको छठे नंबर पे ले आए। अब शारजा जाएंगे, दुबई जाएंगे, वो भी डाइसी विकेट है, उधर भी आपको फटा विकेट नहीं मिलेंगी। उधर अंडर द लाइट स्पेस को बहुत असिस्ट मिलती है, शाहनशाह अफरीदी और ये बहुत नाचेंगे वहां पे, पता नहीं 135 के पेस पे ये क्या नचाएंगे अगले बल्लेबाज को, खुद नाच रहे होंगे बल्लेबाज के सामने। दूसरा शारजा की विकेट में स्पिन बहुत चलती है, तो सुफियान मुकीम काफी अच्छा। आप मेरी दुआ है अल्लाह करे सलमान अली आगा, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम दोनों को एक ही मैच में रखे कि ये दोनों आपके 4 ओवर के अच्छे स्पिनर हैं। तो टीम बन चुकी है, ना बूबी है ना रिजी है, ठीक है, नसीम शाह भी नहीं है यार, नसीम शाह नहीं है यार, समझ नहीं आ रही, उसके तो ब्रांड्स के पावे इतने हैं, और फिर तो उसका वो माइक हसन कोच है। चलो जो भी है देखते हैं आगे। सितंबर से ट्राई नेशन सीरीज है, उसके बाद एशिया कप है, फिर साउथ अफ्रीका आ रहा है, तो काफी क्रिकेट होगी ये जरा 10-15 दिन बाद। अब चलते दूसरी तरफ, या साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है, क्या मैं कहता हूँ पता कहाँ हुई है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं इस टाइम ऑस्ट्रेलिया का वो इलाका बोलूँ जिधर ही मैच हुआ है, मैं शहर बोल रहा हूँ, लेकिन ये शहर जो ना ये ऑफ रोड एरिया, जो जैसे हमारा बलोचिस्तान है वैसे ही इधर है। और आप क्राउड चेक करें बलोचिस्तान में, अगर आप सोचिए बलोचिस्तान में तो अव्वल कोई स्टेडियम ही नहीं है पाकिस्तान में, कोयटा का स्टेडियम है, पता नहीं कब कब मैचेस ही नहीं होते, ठीक है। एक मैच हुआ था गवादर के स्टेडियम में, वो भी नहीं हुआ क्योंकि उसको पता ICC की रिकॉग्निशन नहीं मिली, छोटा स्टेडियम है वो। तो बलोचिस्तान में तो हमारे पास कोई स्टेडियम ही नहीं है। अब आप सोचिए बलोचिस्तान में स्टेडियम हो और क्राउड फुल हो, नहीं हो सकता सर, उधर हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेलता है। अब आप देखें इसमें सिर्फ उनका एक मैक्सवेल अच्छा प्लेयर है और एक ट्रेविस हेड अच्छा प्लेयर है, बाकी सारे उनके ऐसी प्लेयर है, या मिच मार्श आप कहते हैं जो कप्तान है, बस बाकी सारे उनकी नई वाली टीम है। उस नई वाली टीम ने भी साउथ अफ्रीका को फटकाया। साउथ अफ्रीका की भी नई वाली टीम है, वो नया बच्चा है डेविड ब्रेविस, पता नहीं इसको जूनियर AB डिविलियर्स कहते हैं, पता नहीं ये AB डिविलियर्स का बेटा है, मुझे नहीं पता कौन है ये, लेकिन कहते हैं ये जूनियर डिविलियर्स। और जो से छक्के मारे हैं, हमारा तो एक ही 9 लुक शॉट होती है ना, वो भी उस पर आउट हो जाता है। उसने जो 9 लोग छक्के मारे ना सर, वो ग्राउंड से बाद मारे हैं। और ये कब होता है? ये तो गोल्फ से, जब आप गोल्फ खेलते हैं ना, जब आप हिट करते हैं बॉल, क्योंकि गोल्फ खेलना मुश्किल है, क्योंकि एक तो 70, 80, 90 मीटर बल्कि 100 से भी 100 मीटर की आपको शॉट लगानी पड़ती है, और आपको एक पॉइंट पे मारना पड़ता है। उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ये जितने प्लेयर गोल्फ खेलते हैं ना, उनकी हिटिंग बड़ी अच्छी होती है, गोल्फ आपकी हिटिंग को अच्छा करता है। ये हुई है सीरीज भाई, ये हुई है क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीता,
नेल बाइटर। दूसरा मैच साउथ अफ्रीका जीता, नेल बाइटर। तीसरा मैच फिर ऑस्ट्रेलिया जीता, नेल बाइटर। और गलत मैच ने क्या इनिंग्स खेली है भाई यार, ये बंदा ये कौन से रोबोट है, थकते ये वाले रोबोट थकते भी नहीं है सर। हमारे पास रोबोट हो ना, वो फिर चार्ज अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसको ठंडा करना पड़ता है। ये रोबोट ना ठंडे होते हैं, ना खराब होते हैं, ना थकते हैं। अब आप देखिए, मेरे ख्याल से 3-4 विकेटें पड़ी हुई थी, 2 बॉलें पड़ी थी, 4 स्कोर पड़े हुए थे, और शॉट खेली रिवर्स स्कूप। हमारा कोई प्लेयर खेल सकता है? अभी ये जो स्लॉट आई है ना, मैं कहता हूँ ये स्लॉट भी नहीं खेल सकती। स्पिनर्स के ऊपर मार सकती है, पेसर के ऊपर नहीं मार सकती। ये भाई स्किल होती है, स्किल से भी ज्यादा मुझे बात समझ नहीं आती। हम प्लेयरों को गालियां दे रहे होते हैं भाई, हमने कहा हम कब पीसीबी को गाली देंगे? भाई तुम्हारी मैनेजमेंट क्या है? जैसे प्लेयर थोड़ा सा दिलेर खेलते हैं, एक आध इनिंग्स खराब होती है, तुम उनको निकाल देते हो। दैट्स व्हाई फिर सारे अपनी सेल्फिश इनिंग्स खेल रहे होते हैं। चलो हम अपना 30-40-50 करें, अपनी नौकरी पक्की हो, क्योंकि पता है भाई बोर्ड ये पीसीबी में तो कोई भी कभी भी किसी को भी निकाल सकता है। सो ये हुई है T20I की सीरीज, काफी कमाल की सीरीज हुई है। मैं तो कहता हूँ यार ये हुई है सीसॉ सीरीज। ये हमारी एशिया कप की न्यूज है। स्क्वाड अनाउंस हो गया है, अल्लाह की कसम किसी को कोई उम्मीद नहीं है, कुछ कट गए, अल्लाह तवक्कुल है, ठीक है। अगर आप ऑन पेपर देखें, इंडिया की जो यंग टीम है, इंडिया की भी यंग टीम है, वो हमारी यंग टीम से लाख गुना स्ट्रॉन्ग है। ऑन पेपर वैसे पूछे, ये एशिया कप इंडिया का है, अगेन ये एशिया कप भी इंडिया का है, और इंडिया पाकिस्तान मैच भी इंडिया का ही है, ठीक है। हाँ इल्ला माशाल्लाह, जाहिर बात है क्रिकेट इज अ फनी गेम, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान मेडिकल करने को कर सकता है, वो एक अलग जगह है। लेकिन वैसे अगर आप सही तरीके से सोचें ना, एज अ क्रिकेट फैन भी अगर आप सोचें, तो पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। एज अ साइड इस वक्त अफगानिस्तान की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली T20 में तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हमारे नए वाले बच्चे हैं, उन्होंने हल्का सा प्रेशर डाल, हमने क्रम्बल कर जाना कि अब 8 टीमें, अब जरा 4-4 का ग्रुप बना लिया। तो अब अब 8 टीमें हो चुकी है। मुझे ये समझ नहीं, हम इसको एशिया कप कहती क्यों है? सारी टीमें तो साउथ एशिया की हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। 8 में से 6 टीमें तो साउथ एशिया में। सो आई शुड से इसको साउथ एशिया कप कहना चाहिए, नॉट एशिया कप। सो ये थी क्रिकेट की खबरें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ कर ले कि शायद ये हमारी नई वाली टीम कुछ परफॉर्म कर ले। जो करना करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, लाइक करो। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।